जय श्री राम मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं दीपावली महापर्व चल रहा है। इस पर अभी तक हमने धनतेरस, रूप चौदस और महालक्ष्मी पूजन के बारे में बताया। हमने आपको महालक्ष्मी पूजन के विशेष मुहूर्त बताए जिसमें आपने पूजन किया होगा। अब हम आपको जो गोवर्धन पूजा है, पड़वा है, वह भाई दूज है, तो इसके बारे में हम बताएंगे। भाई दूज क्यों मनाते हैं और इसका क्या कारण है, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। हमारे बीच में उपस्थित है पंडित श्री विनोद जी पुरोहित। जय श्री राम मित्रों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था लक्ष्मी पूजन के बारे में, अब जो है 13 तारीख सोमवार, इसमें सोमेती अमावस्या आ रही है। इस दिन हमें क्या करना है, हमारे पितरों का पूजन करना है। पितरों का पूजन करना है, तर्पण करना है और पितरों का धूप करना है, ध्यान करना है और पितरों के निमित्त हमको दान करना है। इससे हमारे पितृ संतुष्ट होते हैं। और सोमेती अमावस्या का दान महादान कहा गया है, अक्षय दान कहा गया है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है। इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। पितरों के निमित्त हमें सोमेती अमावस्या का दान करना है और हमारे पितरों का पूजन करना है। ये हमको सोमवार सोमेती अमावस्या को करना है। इसके बाद में अगले दिन आता है मंगलवार। ये आता है 14 तारीख मंगलवार। इस दिन प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि में हमको भगवान गोवर्धन का पूजन करना है। भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन पूजन करवाया था तभी से प्रचलन चला हुआ है। इंद्र ने 7 दिन तक 9 मेघों को वारिस किया था और भगवान श्री कृष्ण ने भगवान गिरिराज जी को अपनी तर्जनी उंगली के ऊपर धारण किया था। 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण इसको धारण कर किए हुए खड़े थे। तो माता यशोदा भगवान कृष्ण को 8 प्रकार के व्यंजन रोज खिलाती थी। तो भगवान 7 दिन तक भूखे रहे थे। इसीलिए माता यशोदा ने 8 प्रकार के व्यंजनों को गुणित किया, तो 7 8 56 प्रकार के व्यंजन बनाए और भगवान गिरिराज जी को भोग लगाया था। उससे भगवान कृष्ण को अर्पण हुए थे। तभी से भगवान गोवर्धन की पूजन हम सब लोग दीपावली की प्रतिपदा को करते हैं। और हमारे घर में जो भी व्यंजन बनाए जाते हैं, मिष्ठान बनाए जाते हैं, उसका भोग हम भगवान गोवर्धन को लगाते हैं, पूजन अर्चन करते हैं। उसके बाद में भगवान गिरिराज जी की परिक्रमा का विशेष महत्व है कि जो भगवान गिरिराज जी की परिक्रमा कर लेता है उसको इस जन्म और मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। तो हम लोगों को क्या करना है, भगवान गोवर्धन का पूजन करने के बाद भगवान गिरिराज जी के साथ परिक्रमा करनी है और उनको प्रणाम करना है। ये पूजन वैसे तो प्रतिवर्ष आता है कि दीपावली पूजन, लक्ष्मी पूजन अमावस्या को हो जाती है, उसके बाद में गोवर्धन पूजन होती है। किंतु इस समय तिथि का उलटफेर होने के कारण बीच में अमावस्या तिथि सोमेती अमावस्या मानी गई है और इसके बाद में ये प्रतिपदा मंगलवार को मनाई जा रही है। क्योंकि जो तिथि 10 मुहूर्त से करीबन रहती है, 9 मुहूर्त से ज़्यादा, उसी तिथि को हम मानते हैं। तो ये धर्म सिंधु में बताया गया है कि प्रतिपदा तिथि जो है मंगलवार को मनाई जाएगी। इसका श्लोक सहित मैं आपको बताता हूँ। इसका प्रमाण, आपको ये मंगलवार को ही पूजन करना है और ये पूजन आपको, इसका जो समय रहेगा ये 9:30 बजे सुबह से लगा करके 12 बजे तक रहेगा। आप 9:30 बजे से प्रारंभ करके 12 बजे तक भगवान गोवर्धन जी का पूजन कर सकते हैं। इसका प्रमाण है मुहूर्त का कि तत्र यदि उद्यम व्याप्य 10 मुहूर्ता प्रतिपत्तदा चंद्र दर्शनाभाव त्वदर्शन प्रयुक्त द्वितीया वेद निषेधा प्रवर्ते सर्व कार्याणि पर प्रतिपद्येव भवद्भि। इसका अर्थ है कि 10 मुहूर्त जिस तिथि में होते हैं उसमें आप पूजन कर सकते हैं। तो ये 9 मुहूर्त से ज़्यादा समय आ रहा है, इसलिए गोवर्धन पूजन हमको मंगलवार के दिन
करना है। अब जो है हम आपको बताते हैं बुधवार जो तारीख आ रही है 15 तारीख, इसमें भाई दूज मनाते हैं। भाई दूज का जो प्रचलन हमारा चल रहा है, ये हमारा भाई दूज का जब भगवान यमराज अपनी बहन यमुना के यहाँ आए भाई दूज मनाने के लिए, वहाँ पे भोजन किया और बहन यमुना ने भगवान यमराज को तिलक करके श्रीफल भेंट किया। उसके बाद में भगवान यमराज ने कहा यमुना से कि बहन मांगो, मेरा अधिकार है आपको कुछ देने का, तो मैं आपको क्या प्रदान करूं। यमुना मैया ने कहा भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आपको देना ही है तो इस संसार के लिए मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। यमराज ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहती हो। तो यमुना मैया ने कहा कि भाई दूज के दिन जो भाई बहन आज के दिन भाई दूज के दिन मुझ में आकर के स्नान करेंगे, मुझे आप ऐसा वचन दीजिए कि आप उनको नरक में नहीं ले जाएंगे। आपके यमराज के आपके दूत उनको लेने के लिए नहीं आएंगे, चाहे वो कितने ही पापी जीव हो, उनको स्वर्ग प्राप्ति होवे, आप उनको लेने के लिए नहीं आएंगे। ऐसा वरदान आप मुझे प्रदान करें। तो यमराज ने कहा कि बहन मैं तुम्हारी जो भाव है उससे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं आपको वचन देकर जा रहा हूँ कि आज के दिन भाई दूज के दिन जो भी भाई बहन यमुना में आकर स्नान करेंगे वो मेरे यमलोक में नहीं आएंगे, ये मैं आपको वचन देता हूँ। उसी दिन से ऐसा प्रचलन माना जाता है कि भाई दूज के दिन भाई बहन जाकर के यमुना में स्नान करते हैं और यम की यातनाओं से प्रताड़ित नहीं होते हैं और उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उसी दिन से भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। भाई बहन के यहाँ जाता है, वहाँ भोजन करता है, उसके बाद में बहन उसको मंगल तिलक करती है, श्रीफल भेंट करती है। उसके बदले में भाई बहन को आशीर्वाद के रूप में उसकी जो भी श्रद्धा होती है वो प्रदान करता है। तभी से हम भाई दूज को मनाते हैं। जय श्री राम।